नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2022 से कई टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट में चेंज होने जा रहा है। ज्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में जहां अभी 5% जीएसटी लग रहा है, वह 1 जनवरी 2022 के बाद में 12% जीएसटी लगने लगेगा और कुछ प्रोडक्ट्स में जहां पर अभी 18% जीएसटी लग रहा है, उन पर भी 12% जीएसटी 1 जनवरी 2022 के बाद लगेगा। यहाँ पर एक यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले गुड्स का सप्लाई किया हो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का सप्लाई किया हो और उन गुड्स का 1 जनवरी 2022 के बाद में यानी जीएसटी रेट में चेंज होने के बाद में वो गुड्स रिटर्न होते हैं, तो उन पर कौन सा जीएसटी रेट इफेक्टिव होगा, कौन सा जीएसटी रेट लगाना चाहिए, इसी का थोड़ा सा विश्लेषण आज के अंक में करते हैं। एक तरीका तो यह है कि इस प्रकार से जो भी गुड्स रिटर्न हो उसे सेल्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न मानकर उसकी इफेक्ट दी जाए। इस संदर्भ में जो सेक्शन 34 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 है, उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि रिटर्न ऑफ गुड्स हो उस समय क्या करना। Where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both, जहां पर टैक्स इनवॉइसेस इश्यू किए हों एंड वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न्ड बाय द रिसिपिएंट, और जहां पर इस प्रकार के गुड्स रिसिपिएंट के द्वारा वापस कर दिए जाते हो, तो उस समय क्या करना है। तो द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इश्यू टू द रिसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो इन केसेस के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वह रिसिपिएंट को क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। तो जो पहले इनवॉइस इश्यू किया था 31/12/2021 से पहले, वह गुड्स यदि वापस रिटर्न आता है तो उस संदर्भ में क्रेडिट नोट इश्यू कर दी जा सकती है, और क्रेडिट नोट इश्यू करने के लिए वही जो पुराना जो रेट है 31/12/2021 तक जो लागू है, उसी रेट को कंसीडर किया जाएगा। इस प्रकार जो क्रेडिट नोट इश्यू की जाएगी उसे जिस महीने में क्रेडिट नोट इश्यू की हो उस महीने के रिटर्न में दर्शाना होगा, लेकिन इस प्रकार की क्रेडिट नोट अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर से पहले जारी कर दी जानी चाहिए। तो हम हमारा जो एग्जाम्पल देखें तो अभी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए रेट चेंज हो रहा है और दिसंबर से पहले सप्लाई किया है और माल यदि रिटर्न हो रहा है, तो वह सितंबर 2022 से पहले गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए। उनकी क्रेडिट नोट सितंबर 2022 या उसके पहले के रिटर्न में रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, जिससे सप्लायर की आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगी। यहां पर जो रिसिपिएंट है उसने यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट ली हो तो उसकी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कम हो जानी चाहिए। यदि सितंबर के बाद में गुड्स रिटर्न हो रहा हो तो मेरे हिसाब से क्रेडिट नोट वाला रूट नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा ये क्रेडिट नोट का रूट एडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें यदि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड भी है, कंपोजिशन लेवी में भी है, किसी भी प्रकार से है, तब भी सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है और सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जो गुड्स रिटर्न कर रहा है वह यदि रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में, तो उसे फ्रेश सप्लाई गिनकर जो भी उस समय का एप्लीकेबल रेट हो उस रेट के ऊपर जीएसटी लगाकर गुड्स रिटर्न कर सकता है। यहां जो सेक्शन 7 है जिसमें स्कोप ऑफ सप्लाई दे रखा है, उसमें द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो इसमें स्पष्ट रूप से सेल्स रिटर्न की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन एक तो यह डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है और यहां पर जो उसका स्कोप है सप्लाई का वो काफी वाइड है। तो ऐसे केस में यदि गुड्स रिटर्न करने वाला पर्सन फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इसे वह अपना फ्रेश सप्लाई मानकर उस समय जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट है यानी 1 जनवरी 2021 के बाद में सप्लाई कर रहे हैं
तो 12% जीएसटी लगाकर वापस सप्लाई कर सकते हैं। यदि कंपोजिशन लेवी के अंदर है तो वह कंपोजिशन लेवी के अनुसार ड्यूटी भर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो रिसिपिएंट होगा उसे वापस क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो जहां पर कंपोजिशन लेवी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन केस में यह सप्लाई गिनकर वापस गुड्स लेना यह नुकसानकारी हो सकता है, क्योंकि उसकी क्रेडिट वापस नहीं मिलेगी। उस केस के अंदर क्रेडिट नोट का ही रूट अपनाना ज्यादा सही होगा। जबकि यदि सामने रजिस्टर्ड पर्सन है और वह रिटर्न कर रहा है, तो फ्रेश सप्लाई गिनने में अगले वर्ष के सितंबर की कोई टाइम लिमिट नहीं आती, यानी सितंबर के बाद में भी रिटर्न किया जाए तो उसे फ्रेश सप्लाई गिनकर इनवॉइस बनाकर गुड्स सप्लाई किया जा सकता है। यह सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 142 यह वैसे ट्रांजिशनल प्रोविजन से रिलेटेड है, जहां पर भी यह बताया था कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स रिटर्न करता है तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जा सकता है। तो इसके आधार पर भी हम यह मान सकते हैं कि यदि गुड्स रिटर्न हो रहा हो और रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा हो, तो भले अभी ये ट्रांजिशनल प्रोविजन का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे सप्लाई मानकर फ्रेश इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।